नमस्कार दोस्तों। मोदी जी की अग्निपथ स्कीम शुरू होने से पहले ही विवादों में आ गई है। देश भर में हो रहे उग्र और हिंसक प्रदर्शन से एक बात साफ हो गई है कि युवाओं को सरकार की ये स्कीम पसंद नहीं आई। सरकार ने शायद सोचा होगा कि एक भारी भरकम नाम अग्निपथ और अग्निवीर रखने से और मीडिया द्वारा मार्केटिंग करवाने से सारा काम हो जाएगा, मगर अफसोस ऐसा हो न सका। जब सरकार में मंत्री और पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उन्हें इस स्कीम के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं है और इस स्कीम को फ्रेम करने में उनका कोई खास योगदान भी नहीं है। सेना का ढांचा ही बिगड़ जाएगा। देखिए, कोई भी नई चीज आती है उसके बारे में तब तक पता नहीं चलता जब तक वो जमीन पर नहीं आती तो जनरल रह चुके हैं सर। मैं क्या कह रहा हूँ, आप जब तक जमीन पर नहीं आती है। मैं इसके बनाने के अंदर शामिल नहीं हूँ, मुझे इसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है। कल योजना अनाउंस हुई है, देखते हैं समय पर क्या होता है, क्या चीज़ नहीं होती। मतलब साफ है, गवर्नमेंट ने एक बार फिर बिना कोई खास होमवर्क किए ही अग्निपथ स्कीम लॉन्च कर दी। कुछ तो बात है कि ये गवर्नमेंट अपनी गलतियों से सबक नहीं लेती है। नोटबंदी अर्थशास्त्रियों को समझ नहीं आई, जीएसटी व्यापारियों को समझ नहीं आई, कृषि कानून किसानों को समझ नहीं आया और अब अग्निपथ युवाओं को समझ नहीं आ रहा है। सरकार को हर बार ऐसा क्यों लगता है कि वो तो जनता की भलाई के लिए योजनाओं को और कानूनों को बनाती है, मगर जनता है कि उसे कुछ समझ ही नहीं आता। शायद सरकार ये कहना चाह रही हो कि हम तो तुम्हें सितारों के पास ले जाने आए हैं और एक तुम हो कि नींद से जागते ही नहीं। मगर देश अब नींद से जाग रहा है। देश समझ रहा है कि जब बहस महंगाई और रोजगार पर होनी चाहिए तो सरकार समर्थित गोदी मीडिया का सारा फोकस मंदिर मस्जिद और नुपुर शर्मा पर बना रहा। मगर गवर्नमेंट और गोदी मीडिया की सारी चालाकी लोगों को समझ आ रही है और अब इन न्यूज एंकर्स की क्रेडिबिलिटी भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। अग्निपथ स्कीम, जिसमें हर साल 17.5 से 21 साल के 46,000 युवाओं को आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में संविदा के आधार पर भर्ती किया जाएगा, उनमें 4 साल के बाद 25% अग्निवीर को रिटेन किया जाएगा और बाकी 75% को रिटायर कर दिया जाएगा। रिटायरमेंट के समय उन्हें 11-12 लाख की सेवा निधि मिलेगी। सेवा निधि में मिलने वाली राशि का आधा हिस्सा अग्निवीर की सैलरी में से जो डिडक्शन किया जाएगा वो होगा और बाकी आधा हिस्सा सरकार का अंशदान रहेगा, जैसा कि प्रोविडेंट फंड के केस में होता है। 21 साल की आयु में एक्स आर्मी मैन कहा जाना, जिसकी ना तो कोई पेंशन होगी और ना ही कोई रैंक। तो ऐसे में ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि आर्म्ड फोर्सेस में अपने भविष्य का सपना संजोए वो लाखों युवा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। एक बात इसमें अहम है और जिसकी तरफ सेना के पूर्व सीनियर ऑफिसर्स ने इंडिकेट भी किया है, वो ये है कि 4 साल के बाद हथियारों की ट्रेनिंग ले चुके बेरोजगार युवा अगर गलत रास्ता पकड़ लेते हैं तो इसका सोसाइटी पर कितना गंभीर परिणाम हो सकता है, इसकी कल्पना मात्र से ही सीरन होने लगती है। क्या गवर्नमेंट ने कभी भी इस तरफ सोचा? ऐसा शायद देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब सरकार देश में युवाओं के रोजगार के लिए अवसर खोले, स्कीम लॉन्च करे और उसका विरोध हो। मेरा ऐसा मानना है कि अब समय आ गया है कि गवर्नमेंट उन समस्याओं को तुरंत एड्रेस करे जिससे हमारा देश पिछले कई सालों से जूझ रहा है। वरना क्या पता जिस स्थिति से आज श्रीलंका जूझ रहा है, कहीं आने वाले समय में सरकार की गलत नीतियों के कारण हमें न जूझना पड़ जाए। धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर डालिए। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करते रहिए फ्रेंड्स। मुलाकात होगी बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।